हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आखिर होता क्या है, चलो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम बता देना चाहता हूँ कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये एक राइट एंगल पे अप्लाई होता है। अब राइट एंगल मतलब ये रहा हमारा राइट एंगल। ये जो BC जो साइड है जो सबसे नीचे है इसे बोलते हैं बेस। और जो स्ट्रेट जो लाइन है ये इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, है ना। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल है, यानी कि ये है हमारी परपेंडिकुलर हाइट, तो इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर हाइट। और जो ये जो इसके जो अपोजिट में होती है इसे बोलते हैं 90 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री। और इसके जो अपोजिट में होती है जो साइड AC वो है हमारी हाइपोटेनियस। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस। तो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम किस टाइप से सॉल्व करते हैं, आखिर ये है क्या, हम सारे की सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने दे दिया, जैसे ये हाइपोटेनियस ये दे दिया मैंने, परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू दे दिया 3, और ये बेस है यहाँ पे 4, और हमें हाइपोटेनियस जो साइड AC है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो हम चलो फार्मूला बनाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया कि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस तो हाइपो का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यानी कि AC का स्क्वायर, फार्मूला बना रहे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड जो बची हुई है, ये देखो AC का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद यहाँ जो दो साइड बची है उसका भी स्क्वायर ले लेना है। जैसे AB का स्क्वायर, तो ये है AB का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद है BC का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा BC का स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, जिसकी भी जिस साइड की वैल्यू दी हुई है उसे हम पुट कर देंगे, है ना। तो AC की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, AC को एज इट इज जैसे के वैसे लिख देंगे, है ना। उसके बाद AB क्या दिया है, ये AB दिया है 3, तो हम क्या करेंगे AB के नीचे 3 लिख देंगे। और देखो AB का स्क्वायर बोला यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब BC क्या है, BC है हमारा 4, तो हम क्या करेंगे BC का स्क्वायर 4 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे है स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे सबका स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर, क्योंकि ये AC कुछ दिया नहीं तो उसको एज इट इज जैसे के वैसे रहने दो। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 इजिकल टू, अब देखो AC का स्क्वायर, अब 16 प्लस 9 होता है 25। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए थी AC की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दी गई है AC का स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए स्क्वेयरिंग कर देंगे, है ना। तो उसके लिए एक लाइन लिख देना, जब भी स्क्वायर को हटाना है, ये वाला जो स्क्वायर है इसको जब भी हटाना है तो एक लाइन लिखना, हमेशा लिखना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ऐसी लाइन ये लिखना और फिर क्या कर देना, स्क्वेयरिंग कर देना। अब देखो हमने क्या बोले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर रूट है ना। अब ये है 25 है, उसके बाद ये है AC का स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये भी क्या है एक स्क्वायर रूट है,
तो ये दोनों हो जाएगी कैंसल, है ना, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसल। और देखो ये 25 जो है ये 25, ये क्या है 5 का ही स्क्वायर है, तो क्या ये भी एक स्क्वायर रूट है और ये भी क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या है स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, है ना, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। कितने बन के 5 बन के ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ बचा हमारा AC। तो इस तरीके से हमने क्या किए, हमारी जो हाइपोटेनियस है, हमारी हाइपोटेनियस साइड को हमने फाइंड कर लिए। तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो यहाँ हम बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ नाम दे देता हूँ मैं PQ और R। तो ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये हमारी साइड बेस है ना। तो चलो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, ये हो जाएगी जैसे अभी हमने क्या किए थे, हाइपोटेनियस को फाइंड किए थे। अब हम क्या करते हैं, हाइपो को दे देते 13, है ना, और ये दे देते हम QR बेस, इसे दे देते हम 12, और हमें परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है, यानी कि PQ को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका है इसका कि हम फॉर्मूले बना लेते हैं। तो फॉर्मूले बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइपो का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ हाइपो का स्क्वायर। हाइपो क्या है यहाँ पे PR, तो PR का स्क्वायर इजिकल टू, उसके बाद अदर टू साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि PQ स्क्वायर एन प्लस QR का स्क्वायर। देखो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जिसकी वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले PR की वैल्यू क्या दिया है 13, तो ये 13 और ये है यहाँ पे स्क्वायर इजिकल टू PQ की वैल्यू कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, यानी कि PQ को एज इट इज जैसे के वैसे लिख दो और PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ है QR का स्क्वायर। तो QR कितना दिया है 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर, है ना। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और PQ की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो उसको जैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो PQ का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है ना। अब देखो ये 144 प्लस में है, ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा PQ का स्क्वायर बचा, है ना। अब देखो 169 माइनस 144 होता है हमारा 25 इजिकल टू PQ का स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, ये स्क्वायर को हटाना है, तो उसके लिए एक लाइन लेना पड़ेगा, है ना। वो लाइन का नाम है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, है ना। ये वाली लाइन लिख दो और फिर क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो, यानी कि ये 25 और इजिकल टू यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दो, ये PQ का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा PQ, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 है 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 बन के बाहर। ये देखो 5 बन के क्या हो गया, ये बाहर आ गया। ये 25 स्क्वायर है ना 5 का, तो ये बाहर आ गया 5 बन के। और इस तरीके से हमने क्या कर लिए, ये परपेंडिकुलर हाइट भी हमने फाइंड कर लिए। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।